नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। साथ में आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि केवीएस ने होली यानी कि आज 8 तारीख है, आज होली है, आज से 2 दिन पहले यानी 6 मार्च को अपनी सभी कोर्स की आंसर की जारी कर दी है। यानी पीजीटी के सभी सब्जेक्ट की आंसर की आ चुकी है और अभी तक आप सब ने आंसर की मिला भी लिया होगा और कंफर्म हो गए होंगे कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग पीजीटी इकोनॉमिक्स की कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ में आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपके इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो सकते हैं, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे ताकि आप 50+ स्कोर कर सकें। साथ में आपका जो कट ऑफ है वो पिछली दोनों वैकेंसी यानी 2016 और 2018 की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, और कम रहेगी तो क्या वजह होने वाली है कट ऑफ कम होने की। ठीक है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ये वैकेंसी आपकी आई है 2022 में, उसके पहले ये वैकेंसी 2016 में और 2018 में आई थी। जब ये 16 में वैकेंसी आई थी तो उस समय इसमें टोटल सीट था पीजीटी इकोनॉमिक्स का 48 यानी 48 सीट था इकोनॉमिक्स का। इस 48 सीट के जब एग्जाम हुआ तो जब आपका कट ऑफ बनाया गया तो जनरल की कट ऑफ गई थी 130 नंबर, ओबीसी का 128, एससी का 112 और एसटी का भी 112 नंबर कट ऑफ गया था। और दोस्तों, आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 150 नंबर का, और अभी कट ऑफ भी 150 नंबर पे ही बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद जब आपका दोबारा फॉर्म आया तो आया था 18 में। जब 18 में फॉर्म आया था तो इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स की सीट थी 56। ठीक है, और आपका जो कट ऑफ गया था वो गया था जनरल का 87, ओबीसी का 86, एससी का 79 और एसटी का 73 नंबर। और ये 18 का एग्ज़ाम जो आपका हुआ था ये भी आपका 150 नंबर का हुआ था। यानी 16 और 18 दोनों एग्जाम आपके 150 नंबर के हुए थे और 150 नंबर पर ही आपकी कट ऑफ बनाई गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं 2022 की वैकेंसी की। तो 2022 की वैकेंसी में आपकी टोटल सीट जो है वो है 97। ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ है ये 16 की अपेक्षा कम रहने वाला है। ठीक है, लेकिन 18 की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा। इसका कारण ये है कि जब 16 में वैकेंसी आई थी, इसके बाद जब 18 में आई तो आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया था। जब सिलेबस चेंज हुआ तो आपकी कट ऑफ सीट अधिक होने के बाद भी, ठीक है, ये सीट यहाँ पे देख रहे हैं आप अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी कट ऑफ यहाँ पे कम हो गई थी। ठीक है, तो आपका जो 22 का आया है फॉर्म आया था, इसमें भी आपका सिलेबस चेंज किया गया है और यहाँ पर सीट देख रहे हैं दोनों वैकेंसी की अपेक्षा यहाँ पे सीट ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आपकी कट ऑफ रहने वाली है 120 के आसपास। इसका वजह यह है कि आपका पहली बात सिलेबस सिलेबस चेंज हुआ, टाइम बहुत ही कम मिला तैयारी करने के लिए, इसलिए 16 की अपेक्षा आपका कट ऑफ कम रहेगा। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट की जो संख्या है वो इस बार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 साल बाद ही ये वैकेंसी आ गई थी। ठीक है, 16 की वैकेंसी कंप्लीट हुई थी 17 में और 17 के बाद 1 साल बाद यानी 18 में ही ये वैकेंसी आ गई थी, तो 1 साल बाद आई थी। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं 2022 की जो वैकेंसी है ये आपका सीधे 4 साल के बाद आया है। ठीक है, 4 साल बाद आपकी ये वैकेंसी आई है। 2 साल कोरोना की वजह से टाइम जो है वो वेस्ट हो गया था, वैकेंसी नहीं आ पाई थी, तो इस वजह से जो आपका कट ऑफ है वो 120 के आसपास इस बार रहने वाला है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, अगर आपके 120 के आसपास स्कोर हो रहे हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके अगर 120+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें, ठीक है, और एक बात और, आपको ये लग रहा होगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अगर गौर करें तो आपका ये दोनों एग्ज़ाम 150 नंबर का हुआ था और 150 पे ही आपकी कट ऑफ बनाई गई थी। लेकिन 22 का जो एग्ज़ाम हुआ है ये हुआ है 180 नंबर का और आपकी कट ऑफ 180 नंबर पे बनाई जाएगी। ठीक है, तो अब बात करें हम लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों, पीजीटी इकोनॉमिक्स की 2022-23 की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है आउट ऑफ 180 मार्क्स, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 120 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए पूरी तरह सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके 115 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए 100% सेफ रहेंगे, आपको 100% इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहीं बात करें ओबीसी की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 118 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एससी की।
तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके 111 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें ST की, तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके 105 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे इंटरव्यू के लिए। आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपके इंटरव्यू की डेट कब तक आ सकते हैं? तो दोस्तों आपके आंसर की 6 तारीख को जारी की गई है। 10 तारीख आपका लास्ट डेट है, यानी 10 तारीख तक आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो साइट है वो क्लोज कर दी जाएगी। आपका रिजल्ट की बात करें तो 10 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। लास्ट डेट से 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि KVS आप देख रहे होंगे कि बहुत ही तेज़ी से वर्क कर रहा है, ठीक है। फॉर्म निकालने के बाद 2 महीने के अंदर उसने एग्ज़ाम करा दिया। एग्ज़ाम खत्म होने के 10 से 15 दिन के अंदर में इसने अपने आंसर की भी जारी कर दी। और आंसर की के जो लास्ट डेट है, ठीक है, 10 मार्च से 15 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 25 मार्च तक या 25 के पहले ही, 25 से ओवर नहीं होगा, 25 के पहले ही आपकी रिजल्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। और जैसे ही रिजल्ट आता है 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 से 20 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट होगा, यहाँ पे डेट नहीं दी जाएगी, इंटरव्यू आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको मिलेंगे सिर्फ 15 से 20 दिन ही, और 15 से 20 दिन में आप इंटरव्यू और साथ में डेमो की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर सिर्फ स्कोर के बराबर है या उससे अधिक है तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, ठीक है, कि अगर आपको अभी कोई डाउट है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी पता नहीं कट ऑफ के बराबर मेरे मार्क्स हैं या नहीं, या मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू 60 नंबर का है, ठीक है। इस 60 नंबर में आपका 30 नंबर का है डेमो और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप इस 30 नंबर यानी डेमो के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो अभी आपको कम से कम 20 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट आने में भी आपका 20 दिन टाइम है। तो 20 दिन तक आप अगर डेमो की तैयारी करते हैं तो आप आराम से इस 30 में 25 स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको नॉलेज पूरा है, बिना नॉलेज के आप यहाँ तक तो पहुँचे नहीं हैं, तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, बस आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 15-20 दिन तो आप आराम से डेमो के जो 30 नंबर हैं इसमें 25+ स्कोर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये 50% यहाँ कंप्लीट हो गया, बचा 50%। तो 50% आप रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, रिजल्ट जब आ जाएगा आपका, आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, तो भी आपके पास उस समय तक भी 15 दिन बचे रहेंगे, ठीक है। तो 15 दिन में आप आराम से इस 30 नंबर के लिए यानी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप डेमो की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, साथ में अपने सब्जेक्ट की NCERT भी पढ़िए, ठीक है। अगर आप NCERT कंप्लीट कर लेते हैं तो इंटरव्यू में जो आपका 30 नंबर है लगभग आप 5 से 7 नंबर NCERT की बुक से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह करके आप अपना जो 60 नंबर है, इस 60 नंबर में 50+ आराम से स्कोर कर लेंगे अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं इंटरव्यू की तो, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर KVS कोई नोटिस जारी करता है रिजल्ट या इंटरव्यू से संबंधित तो वो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।